जो स्टेप मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आप प्रैक्टिकली इन्हें अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे तो घर पे बैठे बैठे ही आपको कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठे ही आप धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टेप ये है कि वॉच इंग्लिश वीडियोस, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के वीडियो देखिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको कार्टून देखना पसंद है तो आप कार्टून देखिए, और अगर आपको किसी कॉमेडी देखनी पसंद है तो आप कॉमेडी के वीडियोस देखिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्टली वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये कैसे, आज से ऑब्वियसली 15-20 साल पहले तो अंग्रेज़ी इम्प्रूव करना मुश्किल था, क्योंकि तब लोगों के पास इस तरह के कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इन वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। सो आपको ये वीडियोस जो देखने हैं उन्हें लगातार देखना है, और उन्हें ये समझते हुए देखना है कि आप इंग्लिश नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि आप उस एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब आप उस एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्टली वो लैंग्वेज अपनी जगह बनाती जाती है और आप उसे सीखते जाते हैं। ये थी मेरी पहली टिप। दूसरी टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, वो है अपने आप से अंग्रेज़ी में बात करना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप अपने आप से अंग्रेज़ी में क्या बात करें, इसको कहते हैं टेक योर ओन इंटरव्यू, जिसका इस्तेमाल मैं भी बहुत बार इसके लिए करता हूँ। इसमें आप अपना इंटरव्यू खुद लीजिए, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर यू कैन हैव द कॉन्वर्सेशन विद अदर पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसमें आप खुद से ही सवाल पूछिए, खुद से ही जवाब दीजिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाई माई नेम इज़ गिरीश शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिस, ओके, सो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी। सो आप खुद का ही इंटरव्यू लीजिए, रोज़ इस चीज़ को कीजिएगा आपको, तो आपके भीतर जो कॉन्वर्सेशनल जो इंग्लिश होती है, बुकिश इंग्लिश एक डिफरेंट होती है, लेकिन जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है यानी जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो आप इजीली बोल पाएंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। पॉइंट नंबर 3 है व्हाट यू डिड सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, जब भी आप रात को सोएं तो सुबह से उठ करके आपने आज सारे दिन क्या कुछ किया है। रात को सोने से पहले 15 मिनट आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में करिश्मा हो जाएगा। आपको उठना है, आपने क्या कुछ सुबह से किया है वो रात को सोने से पहले आपको अंग्रेजी में दोहराना है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन आई वेंट फॉर द मॉर्निंग वॉक, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो। सो देख रहे हैं आपने जो कुछ सुबह से किया है वो कॉन्वर्सेशन आपने बोलना है। इससे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो परफेक्ट होता है। और उसके बाद क्या है, दोपहर के किसी भी समय में, ये तो था थर्ड स्टेप, मुझे हमेशा मैं भूल जाता हूँ कि टिप नंबर कौन सा है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टिप इसमें है वो ये है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। ये आपको दोपहर के किसी भी एक समय पे 15 मिनट आपको देने हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी, ओके, मेरे आसपास क्या कुछ हो रहा है वो मुझे बोलना है। ऑलराइट, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, ऑलराइट, people are shouting on road, my mother is preparing food, my brother is watching television, and और ये तो हो गया what is happening आपके अराउंड क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो what is happening at bus stand, ऑलराइट, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि बस स्टैंड में वहाँ पर क्या हो रहा है। ऑलराइट, द पीपल आर ईटिंग फूड राइट नाउ, क्या हो रहा है वहाँ पर, फ्यू पीपल आर वेटिंग फॉर द बसेस। इस तरीके से आपको अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप की भी आपको रोज 5 से 10 मिनट दोपहर में प्रैक्टिस करनी है। इससे जो अगला स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे को पता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हमें जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पाता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि सिर्फ ग्रामर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो तब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर डाउट होता रहता है कि मैं सही इंग्लिश बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इसलिए जो ग्रामर के लिए बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप कोई सी भी एक इंग्लिश ग्रामर की बुक, हालांकि मैं एक एन भूषण की इंग्लिश एट होम एक बुक है जिसको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। उस बुक को मैं इंग्लिश एट होम उसका नाम है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ग्रामर इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामर जब आप इम्प्रूव करेंगे तो उसको आप इजीली अपनी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है
लर्निंग 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। अब आपको करना क्या है कि आपको कोई से भी 5 न्यू वर्ड रोज याद करने हैं। अब वो कैसे याद होते हैं, वो आज तो आपने याद कर लिया, कल आप भूल जाओगे, परसों भी आप उसको भूल जाओगे। इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो यही है कि जो वर्ड आपने याद किया, फॉर एग्जांपल आज का एक वर्ड है मेरे लाइफ में एपिटमी, ऑलराइट। इसका मतलब क्या है, ही इज द एपिटमी, मतलब कि उसकी पराकाष्ठा है, ही इज द एपिटमी ऑफ एनर्जी, ऑलराइट। सो ही इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द एपिटमी ऑफ डिसिप्लिन, ऑलराइट। द ट्रम्प इज द एपिटमी ऑफ बुली नेस, और किसी भी तरीके की, मतलब जो आपने जो वर्ड आपने आज सीखा है, ये 4 या 5 वर्ड जो आज की डे के हैं, उसको आज सारे दिन आपको दोहराते जाना है। आपको अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उसको यूज करते। फैसिनेटिंग, जैसे आपने वर्ड लिख दिया, ओ माय गॉड, हिज परफॉर्मेंस इज सो फैसिनेटिंग, ओ यू आर सो फैसिनेटिंग, आई लव वॉचिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इट इज सो फैसिनेटिंग। सो जो आपने आज की डेट में जो वर्ड सीखा है, उसको आज सुबह से लेकर रात तक आपको यूज करना है अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। जितनी बार आप यूज कर सके, आप देखेंगे कि वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है और उस वर्ड को आपने सीख लिया है। उससे अगली टिप जो है, मैं जो टिप बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ी सी सिंपल लगती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर लाउडली। आप रीडिंग न्यूज़पेपर या कोई भी बुक, बड़े से बड़े जितने भी अच्छे इंग्लिश के स्पीकर्स हुए, क्योंकि जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया वर्ड एक बच्चा सीखता है, तो जब वो सबसे पहले उस वर्ड को बोलता है, तो उसका जो टंग है, माउथ है, उसको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। उसी तरीके से जब वो वर्ड को रिपीटेडली बोलता है समझ लो, तो जब वो वर्ड को रेपिटेटिव बोलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो माउथ है, जो पोजीशन है, वो नेचुरली उस वर्ड के लिए कंफर्टेबल हो जाती है। उसी तरीके से जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, आपको लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो इजीली आपकी जो टंग है, माउथ है, लिप है, वो उस लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब बहुत बड़ी जो दिक्कत आ जाती है अंग्रेजी में दोस्तों, हम सब लोगों को, वो आ जाती है प्रोनंसिएशन की, यानी कि उच्चारण की। उसको इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको बोलते हैं कि मिमिक करना, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने टीवी ऑन कर दिया या आपने यूट्यूब में एक वीडियो ऑन कर दिया, और इसके लिए कोशिश करें कि सब टाइटल्स के साथ वाले वीडियो आप देखें। तो जो वो बोल रहा है सामने कैरेक्टर, वो साथ साथ में आपको भी बोल रहा है, हे व्हाट यू आर डूइंग, आई टेल यू टू कम टू माई हाउस, ओके, नो, आई फील आई एम कंफर्टेबल हियर एंड आई एम नॉट गोना गो आउट फॉर द डेट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क टुडे। सो जो सामने वो कैरेक्टर बोल रहा है, वो एज इट इज आपको मिमिक करना है, यानी कि उसकी मिमिक्री करनी है, उसकी कॉपी करनी है। तो जब आप उसकी एज इट इज मिमिक्री करेंगे और कॉपी करेंगे, तो आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो नेचुरली ठीक हो जाएगी। और इसका एक जो अलग से फ़ायदा मिलता है, वो ये कि जो आपके बोलने का जो तरीका है, या जो बोलने की जो शैली है, या बोलने का जो स्टाइल है, वो उस लैंग्वेज के स्टाइल से काफ़ी मैच होने लग जाएगा। वेल, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, एंड आई होप कि इन टिप्स को आप अपनाएंगे तो अपनी अंग्रेज़ी को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो हर चीज़ की नॉलेज, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की, मैं इस चैनल में आपको देने वाला हूँ, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।